इस्लामिक आक्रमणों से पहले भारत की स्त्रियां न तो घूंघट रखती थी और न ही खुद को अच्छे से ढकती थी और सार्वजनिक स्थलों पर तो आधा नंगा घूमती थी। विक्टोरियन और इस्लामिक युग के बाद भारतीय महिलाओं ने संकोची कपड़े पहनना शुरू किए। अगर आपकी ये सोच या फिर आपके भी इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं तो आज आपके ये प्रश्न हल होने वाले हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर फेमिनिस्ट ये बताती हैं कि पहले तो कोई कपड़े ही नहीं पहने जाते थे ऊपर के अंग को ढकने के लिए, और कोई ऐसा ग्रंथ में लिखा भी नहीं हुआ है कहीं पे भी हमारे वेदों में। तो आज उनके बिना पढ़े हुए वेदों को हम खोलेंगे। हम सभी ये तो जानते हैं कि कालिदास मुगल इन्वेशन से बहुत पहले के थे। उनकी आखिरी रचना अभिज्ञानम शकुंतलम में घूंघट, जिसे संस्कृत में अवकुंठनम कहते हैं, उसका वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है कि शकुंतला ने सर से लेकर पांव तक खुद को ढक रखा था। जब राजा दुष्यंत भूल जाते हैं शकुंतला से हुई उनकी शादी को, तो गौतमी शकुंतला से कहती है कि अपना घूंघट हटाओ तो राजा दुष्यंत तुम्हें देखकर पहचान सके। कालिदास के ही एक प्रमुख काव्य ऋतु संहार में एक लाइन लिखी है कि स्तनेषु तन्वम शुभ मुन्नत स्तना, जिसमें अंशुका का अर्थ एक कपड़े से है जो कि महिलाओं के ऊपरी अंग को ढकने के लिए किया जाता है। महाकवि बाण भट्ट की किताब हर्षचरितम के 4th पार्ट में उत्तरिया मेंशन है, जिसका अर्थ है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊपरी वस्त्र, यूज्ड टू कवर ओनली द चेस्ट पार्ट। सीता माता ने भी उत्तरिया पहना था और इसका मेंशन है वाल्मीकि रामायण में और भी आपको इसके मेंशंस मिल जाएंगे। और इसमें आपको घूंघट का भी विवरण मिलेगा। जब रावण की मृत्यु के बाद मंडोदरी और उसकी बाकी पत्नियां घूंघट हटा देती है और रावण के मृत शरीर से कहती हैं कि प्रभु आज मेरे सर पर घूंघट नहीं है, मैं नगर द्वार से पैदल चलकर आई हूँ, और इस दशा में देखकर आप मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते हैं। आज आपकी स्त्रियां घूंघट लाज को छोड़कर बाहर आ गई है, इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? ये सब जानने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि घूंघट कहीं बाहर से आक्रमणकारियों की वजह से हमारे यहाँ अडेप्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, साउथर्न पार्ट्स में घूंघट इसलिए नहीं रखा जाता, एक तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है, वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि घूंघट का अडेप्टेशन होना वहाँ मुश्किल था। इसलिए आप घूंघट को नॉर्थ में सबसे ज्यादा देखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आक्रमणकारियों की वजह से हमने यहाँ अडेप्ट किया है, इनसे भी पहले से ये चीजें थी। अगर हम और महिलाओं की एंशिएंट क्लोथिंग्स की बात करें तो पतंजलि के लिखे हुए महाभाष्य में अंतरिया और उत्तरिया का विवरण है, जिसमें एक टॉप वियर है और एक बॉटम वियर। महाकवि बाण भट्ट और कालिदास के काव्यों में कंचुक नाम की एक ड्रेस का भी मेंशन है, जो कि घुटनों तक होती थी। और इसके बाद हम बात करते हैं इन मूर्तियों की, जिसमें आप सोचते होंगे कि ऐसी मूर्तियां बनाई गई तो महिलाएं भी ऐसे ही वस्त्र धारण करती होंगी, मगर इस तर्क से तो यूरोप के लोग 15th सेंचुरी में नंगे घूमते होंगे, क्योंकि यूरोपियन आर्ट में तो ऐसी पेंटिंग और स्कल्पचर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। और 17th सेंचुरी में तो उदयपुर और पालीताना में मंदिर में ऐसी मूर्तियां और स्कल्पचर्स बनाए गए थे। तो उस टाइम पर तो बहुत आक्रमण हो चुके थे, फिर भी महिलाओं ने घूंघट क्यों नहीं पहन रखा, ऊपर का पार्ट कैसे ढक रखा, ये भी तो सोचना चाहिए। या तो तुम ऐसा कहना चाहते हो कि महिलाएं ऐसे ही रहती थी 17th सेंचुरी में? शायद दोनों ही पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए आपका उन बेसिस पर सोचना तो खारिज हो जाएगा। हाँ, अगर मूर्तियों के हिसाब से भी जाना चाहोगे तो गांधार में मिला 2nd सेंचुरी में से एक यक्षी का फोटो, जिसमें उन्होंने घूंघट ले रखा था, और ये साफ दिख रहा है, यानी कि आप जिस इस्लाम का इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो उस इस्लाम रिलीजन के पैदा होने के भी 500 साल पहले का वो मूर्ति है। तो सच छुपाए नहीं छुपता है, और तो पता नहीं है क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है कि घूंघट उनके बाद आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई थोड़ी लगा रहा होता।